जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे यूपी जीके का पार्ट नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर ये 14 है। यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति देखेंगे। व्यक्ति भी दो पार्ट में होगा, एक में हम देखेंगे कवि और लेखक, दूसरे में देखेंगे कोई भी पर्सन है जो स्वतंत्रता सेनानी है या कोई भी महापुरुष है जो यूपी से रिलेटेड है, उनके जन्म स्थान पूछ लेता है। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। जितना ज़रूरत हम उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी पता लगे आप पढ़ना चाह रहे हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि कोई ना कोई मेरे एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, तो देखो टॉपिक पर आ जाते हैं सीधे। यह यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, ये यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति जन्म स्थान, मैन इसमें जन्म स्थान से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी उनके गुरु हैं तो गुरु से पूछ लेता है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कवि और लेखक। तो सबसे पहले देखते हैं ये किसकी क्या है। इधर आपको ध्यान रखना, इधर लिखा रहेगा जन्म स्थान, इधर गुरु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीरदास का जन्म होता बनारस में, जिसे बोलते हैं वाराणसी। उनके गुरु का नाम था रामानंदाचार्य, और रामानंदाचार्य के गुरु का नाम था रामानुज। ये अच्छे से समझ गए, यानी कि क्या चीज़ निकल के आई कि कबीर थे, नहीं ऐसे नहीं, यानी कि रामानंदाचार्य का शिष्य थे। कबीर और रामानंदाचार्य के भी गुरु कौन हो जाएंगे, बोलेंगे रामानुज। तो ये चैन है, यानी कि रामानंद के गुरु कौन, रामानुज। रामानंदाचार्य के गुरु रामानुज और कबीर के गुरु रामानंदाचार्य। ये सारी चीज़ें आपको याद रख देना। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। पूछे कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, बोलोगे बनारस में हुआ था। नीरू और नीमा जुलाहे के घर, उनके माता पिता का नाम पूछ सकता है, नीरू व नीमा जुलाहे के घर। ठीक है, तो मैंने इसको स्थान याद रखना। कबीरदास का जन्म होता है बनारस में, वाराणसी में, और कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंदाचार्य, और रामानंदाचार्य के गुरु का नाम क्या था, रामानुज, जिसको आप अच्छे से करेंगे, कवि और लेखक के जन्म स्थान और उनके गुरु। ठीक है, फिर आते हैं सूरदास, और सूरदास का जन्म होता है मथुरा में। मथुरा में भी रुनकता जगह है, रुनकता जगह, मथुरा में इनका जन्म होता है सूरदास का, और सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, और ये जन्म से ही अंधे थे सूरदास। तो आप इन तीन चीज़ें याद रखेंगे। सूरदास, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, यूपी में मथुरा में, और मथुरा में रुनकता जगह। इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। एक आते हैं रैदास, ये रैदास मीराबाई के गुरु थे। ये रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। उनका जन्म भी वाराणसी में होता है, और उनके गुरु का क्या नाम था, रामानंदाचार्य। यानी कि कबीरदास और रैदास दोनों का जन्म बनारस में हुआ, यानी कि वाराणसी में। दोनों के गुरु का नाम रामानंदाचार्य। किसका, एक कबीरदास और रैदास मीराबाई के भी गुरु थे। ठीक है, अब देखते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास थे, इनका जन्म कोई बांदा में बोलता है, कोई कासगंज में बोलता है, तो इस पर विवाद है। तो आप दोनों को याद रखिए, क्या, बांदा भी और कासगंज भी, समझ रहे, दोनों को इसमें याद रखिए। मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो कासगंज देकर ज़्यादा पूछता है। तुलसीदास का जन्म कासगंज में हुआ। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था, नंद हरिदास। इनके गुरु का नाम था नंद हरिदास, इनके गुरु के नाम था। और तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या, आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, यानी कि हुलसी के बेटे थे तुलसी। ठीक है, चार हो गए। तो अब
एक अब पढ़ लेते हैं इसको, रसखान। रसखान का जन्म अमरोहा में हुआ। समझ रहे, ये तो कवि या लेखक थे जो दास थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और हरिवंश राय इनका तो जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिता थे। इनका प्रतापगढ़ जो प्रयागराज के पास में ही पड़ता, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन के पिता थे, इनका जन्म इलाहाबाद में होता हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, अब देखो क्या कन्फ्यूजन है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में होता और अमिताभ बच्चन के पिता, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। ये पूछेगा नहीं, बता रहे हैं अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ, बट उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में। तो 6 के 6 आपको अच्छे से करने के बाद समराइज कर दे रहा हूँ क्या पढ़ना। देखो पूछेगा कबीरदास के गुरु का नाम रामानंदाचार्य, रैदास के गुरु का नाम रामानंदाचार्य। कबीरदास और रैदास का जन्म कहाँ पर होता, वाराणसी। खत्म। सूरदास, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म कहाँ होता है, ये होता है यूपी के मथुरा में, रुनकता जगह। रैदास का हो ही गया। तुलसीदास की माता का नाम तुलसी, पिता आत्माराम दुबे। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, नंद हरिदास। ठीक है, तुलसी हरि, ठीक है, नंद हरिदास। और उनके जन्म में विवाद है, कासगंज में माना जाता है, और आप बांदा भी याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। और उनके बेटे अमिताभ बच्चन का जन्म होता है इलाहाबाद में। रसखान का जन्म होता है अमरोहा में। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से हो गई। अब कुछ और हैं, ये 6 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको तो अच्छे से करना ही है। ये और हैं जो आधुनिक भारत में जो पढ़े उसके कवि हैं, ये बहुत पुराने थे प्राचीन भारत के। ठीक है, तो इनका भी देख लेते हैं अच्छे से। इनका फिर जन्म स्थानीय गुरु इनके इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म होता है फर्रुखाबाद में। महाकवि भूषण का जन्म कानपुर में। बिहारी का ग्वालियर में, एमपी में। बट आप कहोगे बिहारी को क्यों पढ़ा रहे हैं, बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, एमपी में, बट इन्होंने जो भी अपना लेखन कार्य किया यूपी में आके किया है। ठीक है, यूपी में इनकी क्या थी, ननिहाल थी, तो वहाँ आकर ज़्यादा इनका लालन पालन पोषण हुआ। ठीक है, इसलिए बिहारी को पढ़ रहे हैं। आप इनको बार बार लिख लिख कर पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। लल्लू लाल का जन्म होता है आगरा में। जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। जैसे महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में, महाकवि भूषण का जन्म कानपुर में। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्ही ग्राम, आपको लिख के बता देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है लम्ही ग्राम, वाराणसी में। अब देखो वाराणसी में कई फेमस पर्सनैलिटी का जन्म हुआ है। किस किस का हुआ वाराणसी में, कबीरदास, रैदास और मुंशी प्रेमचंद का भी वाराणसी में होता है, लम्ही ग्राम में। ये आपको याद रखना है, रखनी जगह लम्ही ग्राम पूछ लेता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में। मैथिली शरण गुप्त का झांसी में। जयशंकर प्रसाद का भी देखो वाराणसी में हो गया। देखो मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इधर से, इनका जन्म वाराणसी में। उधर रैदास और कबीरदास का जन्म वाराणसी में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म भी रायबरेली में होता है। अज्ञे का जन्म कुशीनगर में। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में एक और का जन्म हुआ था, वो क्या, हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी वाराणसी में। कुल मिलाकर वाराणसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, पढ़ने सारे इंपॉर्टेंट ही, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। जिनका याद है उनका नहीं पूछता, कुछ जिनका लोग कम याद करते हैं उसको पूछता है। मैंने इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट लिखे, पढ़ने आपको सारे हैं। तो आपको देखो इसको भी लास्ट में समराइज कर देता हूँ क्या चीज़ थी। देखो अब तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। देखो इसमें वाराणसी में किस किस का जन्म हुआ, वाराणसी में एक कबीरदास जी का जन्म, दूसरे पर रैदास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का और मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, यानी 5 का जन्म वाराणसी में हुआ। इनको एक साथ आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के वाराणसी में तो लम्ही ग्राम में। ठीक है, और महावीर प्रसाद जी का फर्रुखाबाद में होता है। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली, महावीर प्रसाद जी। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये नेम दोनों ही बड़े हैं। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़ा नाम है ना, 3 वर्ड में। मलिक मोहम्मद जायसी 3 वर्ड में बड़ा नाम। और तो इसका जो जहाँ पे जन्म वो भी थोड़ा बड़ा है, रायबरेली, यानी कि इनकी राय ली जाएगी, बड़े लोग हैं ये। ऐसे ट्रिक बना लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म रायबरेली में हुआ। देखो ये भी याद हो गया। ठीक है, बाकी धर्मवीर भारती का इलाहाबाद में। देखो इनके नेम में ही धर्म आ गया,
इनके नेम में धर्म है। धर्म की बात कहाँ पर, जहाँ तीनों नदियों का संगम होगा, गंगा यमुना सरस्वती का, तो वो तो प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में। ये धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में, ठीक है। अज्ञे का जन्म कुशीनगर में, ठीक है। और बाकी इसमें लल्लू लाल का जन्म आगरा में, आप ऐसे याद रख सकते हो। बिहारी का जन्म ग्वालियर में, इसका ध्यान रखना। बिहारी जो थे ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे, ग्वालियर के जन्म। बाकी उन्होंने मथुरा आगरा में उनका लालन पालन पोषण हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपने कवि का कार्य किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।